सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर सभी बच्चों ने कल के वीडियो में जीवाणुओं में पोषण पढ़ा था। जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण के बारे में आप लोगों ने जीवाणुओं के पोषण में देखा था। अब आज का जो टॉपिक है, जीवाणु में अभिरंजन की ग्राम विधि। जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि आज का ये टॉपिक है। अभिरंजन माने कलर करना, इसको हम ग्राम स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ग्राम स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। ग्राम स्टेनिंग, इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं क्रिश्चियन ग्राम। ये जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बैक्टीरियाओं को रंग करके एक प्रोसेस बताया। उस प्रोसेस का नाम उन्होंने क्या दिया? ग्राम स्टेनिंग या जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो ग्राम स्टेनिंग की प्रक्रिया को क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था। उन्होंने अपनी इस पूरी प्रक्रिया को 4 स्टेप में विभाजित किया था। इन्होंने जो ग्राम अभिरंजन की प्रक्रिया बताई, इस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने 4 स्टेप में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला जो स्टेप इसके अंतर्गत आता है, स्टेप फर्स्ट, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो इन्होंने बैक्टीरिया लिए, तो बैक्टीरिया 2 पदों वाले लिए और अलग अलग स्टेन्स के द्वारा अभिरंजित किया। सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया? बैक्टीरियाओं के 2 अलग अलग पदों को लिए, उन पदों को स्टेन्स के माध्यम से, अलग अलग स्टेन्स के माध्यम से अभिरंजन का काम किया। फिर अभिरंजन करने के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया थी, उस पूरी प्रक्रिया में जो पहला स्टेप आता है, पहले स्टेप पर उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के सॉल्यूशन से सबसे पहले रखा। बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के सॉल्यूशन से क्या किया? उन्होंने अभिरंजित किया। स्टेप फर्स्ट में क्या किया? बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के सॉल्यूशन से क्या किया? अभिरंजित किया। अभिरंजित करना मतलब रंगना, अभिरंजित किया। ठीक। फिर स्टेप सेकंड में क्या किया उन्होंने? स्टेप सेकंड पर जो अभिरंजित बैक्टीरिया थे, जो रंगे हुए बैक्टीरिया थे, तो उनको क्या किया? एल्कोहल या एसीटोन के विलयन से, अर्थात अभिरंजित जो बैक्टीरिया थे उनको एल्कोहल या एसीटोन के विलयन से उन्होंने क्या किया? उन बैक्टीरियाओं को धोया। सबसे पहले उन बैक्टीरियाओं को जब धो दिया,
तो धोने के बाद में उसमें क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए, अर्थात कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, रंगहीन, कुछ कलरदार रहे, कुछ बैंगनी कलर के हो गए, बैंगनी रंग के हो गए। अब स्टेप 3 पर उन्होंने क्या बताया, जो बैंगनी रंग के थे बैक्टीरिया, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताया। स्टेप 3 में क्या बताया, जो बैंगनी रंग के बैक्टीरिया थे उनको ग्राम पॉजिटिव बताया। स्टेप 4 में क्या बताया उन्होंने, क्या किया, फिर ये जो रंगहीन बैक्टीरिया थे और जो रंगीन बैक्टीरिया थे, जो रंगहीन और जो रंगीन बैक्टीरिया थे, उन दोनों बैक्टीरियाओं को उन्होंने क्या किया, सेफ्रानीन से अभिरंजित किया। स्टेप 4 में रंगहीन एवं रंगीन बैक्टीरिया को सेफ्रानीन से अभिरंजित किया। सेफ्रानीन से अभिरंजित किया। जब अभिरंजित किया तो उन्होंने क्या देखा, जो रंगहीन बैक्टीरिया थे उनका रंग क्या हो गया, लाल, और जो रंगीन बैक्टीरिया थे वो कैसे रह गए, ज्यों का त्यों, अर्थात ये बैंगनी थे ऑलरेडी पहले से, तो अभी भी ये कैसे बने रहे, ये बैंगनी बने रहे। तो उन्होंने क्या बताया, ये जो रंगहीन बैक्टीरिया थे उनका नाम उन्होंने इस आधार पर क्या दे दिया, 4 स्टेप में ग्राम निगेटिव, इनको क्या बताया उन्होंने, ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव जो रंगीन हो जाते थे बैक्टीरिया उसके द्वारा क्या कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के विलयन से जो बैंगनी हो जाते थे उनका नाम उन्होंने ग्राम पॉजिटिव दिया, और जो कलरलेस रहे धुलने के बाद में एल्कोहल या एसीटोन से, उनको क्या कहा उन्होंने, ग्राम निगेटिव कहा। एक तो तरीका, एक स्टेप और दूसरी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, एक उन्होंने पात्र लिया, उस पात्र में दो स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाओं को उन्होंने ले लिया, और लेने के बाद में इस पात्र में उन्होंने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से क्या किया, इसमें डाल दिया, इनको आयोडीन से अभिरंजित किया, अब जब ये अभिरंजित हो गए तो इनको क्या किया उन्होंने, बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो ये सभी कलरदार ही थे, जैसे थे वैसे निकल आए, ये कलरदार थे, ये सभी बैक्टीरिया क्या थे, कलरदार थे। फिर उन्होंने इनको, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट में इतना काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें एल्कोहल या एसीटोन
के विलयन से इनको क्या किया, धोया। तो यहां विलयन एसीटोन और एल्कोहल का विलयन डाला। तब उन्होंने क्या देखा कि यहां पर दो तरीके के बैक्टीरिया प्राप्त हो गए। कुछ कलरदार थे और कुछ जो है नॉन कलर थे। इनको अलग अलग कर दिया। तो जो कलरदार थे उनका रंग कैसा था, बैंगनी। इसमें कुछ बैंगनी रंग के और कुछ क्या थे, रंगहीन। तो ये जो बैंगनी रंग के थे उनका नाम उन्होंने क्या दे दिया, ग्राम पॉजिटिव। ठीक। इसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, अगले स्टेप में ये जो पूरे बैक्टीरिया थे, ये स्टेप, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया, ये जो पूरे बैक्टीरिया थे, इन पूरे बैक्टीरियाओं को उन्होंने इसमें किसका विलयन डाल दिया, सेफ्रानीन का विलयन। सेफ्रानीन से अभिरंजित किया, सेफ्रानीन से अभिरंजित किया। तो जब सेफ्रानीन से अभिरंजित किया तो इसमें उन्होंने क्या देखा, ये वाले जो बैक्टीरिया थे वो ज्यों का त्यों बने रहे और ये वाले जो बैक्टीरिया थे उनका रंग कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया। जब लाल रंग का हो गया तो उन्होंने देखा कि नहीं, हाँ इसमें तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, ये ज्यों का त्यों बने रहे। तो जो ये वाले बैक्टीरिया थे जो जिनका रंग लाल हो गया, उन लाल बैक्टीरियाओं का नाम उन्होंने क्या रख दिया, ग्राम निगेटिव। यही पूरी प्रोसेस क्या होती है, जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि, ग्राम स्टेनिंग इसी को कहते हैं। ठीक। मेरा मानना है कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ग्राम स्टेनिंग जो विधि थी उसको क्रिश्चियन ग्राम ने खोजा था। जीवाणु अभिरंजन की जो ग्राम विधि थी उसको क्रिश्चियन ग्राम ने खोजा था और उस पूरी अभिरंजन की प्रक्रिया को उन्होंने 4 स्टेप में बताया था। 4 स्टेप में, पहले स्टेप में उन्होंने क्या बताया कि जब हम डिफरेंट स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाओं को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के विलयन से अभिरंजित करते हैं तो उनमें वो कलरदार हो जाते हैं। अब उन कलरदार बैक्टीरियाओं को जब हम एल्कोहल या एसीटोन से धोते हैं तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के हो जाते हैं, कुछ बैंगनी रंग के और कुछ कलरलेस हो जाते हैं। तो जो बैंगनी रंग के बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। फिर इसके बाद में इन बैक्टीरियाओं को उन्होंने 4th स्टेप पर सेफ्रानीन विलयन से अभिरंजित किया, जिसके फलस्वरूप देखा क्या कि जो कलरदार बैक्टीरिया थे वो ज्यों का त्यों बने रहे और जो कलरलेस बैक्टीरिया थे वो लाल रंग के हो गए। इस प्रकार से उन जो लाल रंग के बैक्टीरिया हुए उनका नाम उन्होंने ग्राम निगेटिव दिया। यही ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया होती है, जीवाणुओं के अभिरंजन की ग्राम विधि होती है। ठीक। इस प्रकार से यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब बात आती है अगला टॉपिक, जीवाणुओं में जनन। अब जीवाणुओं में जनन देखते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक आता है जीवाणुओं में जनन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।
अब हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरियाओं में, तो जो जीवाणुओं में जनन की क्रिया होती है वर्धी या अलैंगिक, जीवाणुओं में जो जनन की प्रक्रिया होती है या वर्धी हो सकती है या अलैंगिक हो सकती है, तथा इनमें सप्तलैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन जैसी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वो सप्तलैंगिक जनन नहीं होता है। वह क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर होना, आनुवांशिक चीजों का ट्रांसफर होना होता है, अर्थात आनुवांशिक पुनर्संयोजन उसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बैक्टीरियाओं में जो जनन की प्रक्रिया है वह इस प्रकार से हम बता सकते हैं। पहली प्रक्रिया हो जाती है ए नंबर, हम उसको कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर कह सकते हैं, वर्धी जनन। वर्धी जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बी नंबर हो जाएगा अलिंगी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो तीसरा होता है, तीसरी जो जनन की प्रक्रिया है वह लैंगिक जनन नहीं है। लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उसको हम कहते हैं। आनुवांशिक पुनर्संयोजन, पुनर्योजन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। चलिए ठीक। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरियाओं में ये जनन की बात होती है। सबसे पहले अगर हम वर्धी जनन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है तो उसमें साफ करें पहले। अब सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है बैक्टीरियाओं में जनन की? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहली हेडिंग क्या लगा देंगे हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें, इस प्रकार का जनन निम्न प्रकार से होता है, बहुत प्रकार से हो सकता है। तो पहला होता है विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, तो डबल एस होगा यहां पर। ठीक। अब विखंडन में क्या होता है? विखंडन में एक, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है ना? इस बैक्टीरियल सेल में ये सामान्य रूप से बैक्टीरियल सेल हो गई। इस बैक्टीरियल सेल को हम कह सकते हैं पेरेंट सेल। ये जो पेरेंट सेल है, सबसे पहले पेरेंट सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद में इलांगेशन करेगी। इलांगेशन करने के बाद में ये अपने आप को डेवलप और बड़ी कर लेगी। ये जेनेटिक इसका मटेरियल है अंदर का। अब ये बड़ी होने के बाद में फिर सेकंड स्टेप पर इसमें ये पेरेंट सेल हो गई, ये जो है इलांगेशन इसमें हुआ। फिर इसमें एक बीचों बीच इसकी सेल वॉल में एक खांच जैसी संरचना बन जाएगी इस प्रकार से।
ये जेनेटिक पार्ट भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जब ये खांच जैसी संरचना बन जाएगी, इस खांच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? संकीर्णन। ये संकीर्णन का निर्माण कर लेगा अर्थात इस जगह से ये जो बैक्टीरियल सेल वाल है वो सिकुड़ने लगेगी, यहां से भी सिकुड़ने लगेगी, इसका जो है साइटोप्लाज्म भी सिकुड़ने लगेगा और उसमें बीचों बीच दीवार बनने लगेगी और यह दोनों बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? यहां से अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। और ये दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो अब इसको अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार की प्रक्रिया में जीवाणु कोशिका जब अनुकूल परिस्थिति में होती है तो दो भागों में सबसे पहले पेरेंट सेल अपने आप को डेवलप करती है, बड़ी करती है, फिर इसके पश्चात बीचों बीच से उसमें एक खांच जैसी संकीर्णन बन जाता है और उस जगह से वह दो भागों में टूट करके दो बैक्टीरियाओं का निर्माण अर्थात दो डॉटर बैक्टीरियाओं का निर्माण कर लेते हैं। ये बात हो जाती है पहली वर्धी जनन की प्रक्रिया, विखंडन के माध्यम से एक से दो बैक्टीरियाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है मुकुलन द्वारा, बाय बडिंग उसको बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या आता है? मुकुलन द्वारा। नंबर 2 बाय बडिंग। मुकुलन द्वारा। मुकुलन का अर्थात मुकुलन से आशय निकलता है मुकुल, बड। बड का मतलब होता है एक छोटी सी कलिका का निकलना। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना। इस बैक्टीरियल सेल में जब कहीं छोटा सा उभार निकल आए, इस प्रकार से एक कोई छोटा सा आउटग्रोथ जैसी संरचना बन जाए और तो इसको क्या कहेंगे? बड कहेंगे। ये क्या है? बड, ठीक है ना। तो इस बड को ही हम मुकुल कहेंगे। क्या हो जाएगी? मुकुल। और यह मुकुल धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, बड़ा होएगा, अपने आप को बड़ा करेगा। जब ये धीरे धीरे मुकुल अपने आप को बड़ा करेगा तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यह जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे यहां भी जाने लगता है। ठीक। फिर इसके बाद में इस जगह से यह बड जब अपने आप को डेवलप कर लेगा तो यह बड क्या होएगा? यह इस जगह से अलग हो जाएगा और दो बैक्टीरियाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है? बाय बडिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस विधि में जीवाणु कोशिका में एक उभार निकलता है। इस विधि में जीवाणु कोशिका में एक उभार आउटग्रोथ के समान रचना निकलती है जिससे नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस विधि में ये क्या है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ निकलती है जिससे नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से यह आपका वर्धी जनन की प्रमुख दो विधियां हो जाती हैं। अब जनन की जो अगली विधि है उसका नाम है अलैंगिक जनन। उसका क्या नाम है? अलैंगिक जनन। अगली विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो जो भी जीवाणु हैं, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन अनेक प्रकार से होता है। जीवाणुओं में जो अलैंगिक जनन का काम है वह अनेक प्रकार से होता है। उनमें से कुछ प्रमुख विधियां क्या हैं, निम्नलिखित हैं। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनमें कुछ वो निम्नलिखित हैं। एक होता है, पहला नंबर होता है आपका अंतःबीजांड द्वारा। अंतःबीजांड द्वारा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बाई इंडोस्पोर। ठीक, अब बाई इंडोस्पोर जो है उनमें क्या होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। जो इंडोस्पोर हैं, प्रतिकूल, जब बैक्टीरिया के अनुकूल वातावरण नहीं होता है तब ये क्या बनते हैं, इंडोस्पोर बनते हैं। तो इंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ये जीवाणुओं के सिरे पर या सिरे के पास मध्य भाग पर बनते हैं। कहां बनते हैं, जीवाणुओं के सिरे पर या मध्य भाग पर बनते हैं। और बैक्टीरिया के सिरे पर या मध्य भाग पर बनते हैं। और ये बनने का काम प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या होते हैं, ये जो सुप्त अवस्था में पड़े हैं तो ये अंकुरित होकर के नए बैक्टीरिया का जन्म ले लेते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है अगला, सेकंड नंबर, कोनोडिया द्वारा। कोनोडिया द्वारा, बाइकोनिडिया। अब बाइकोनिडिया द्वारा, अब कोनिडिया की अगर हम बात करें तो ये तंतुमय जीवाणुओं में बनते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, जो अंतःबीजांडु बनते हैं जहां पर, तो इनका एग्जाम्पल हो जाते हैं जो भी बैसिलस जीवाणु होते हैं, बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम प्रकार के। कैसे, बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम प्रकार के जीवाणुओं में अंतःबीजांडु द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात आती है कोनेडिया द्वारा। तो कोनेडिया में ये तंतुमय बीजांडुओं में होता है। कोनेडिया कहां बनते हैं, जो तंतुमय बीजांडु होते हैं। अगर हम कोनोडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये तंतुमय जीवाणुओं में बनते हैं। कोनोडिया किन जीवाणुओं में बनते हैं, जो तंतुमय जीवाणु होते हैं उनमें बनते हैं। और ये जिस जगह पर बनते हैं, जिस स्टेप पर बनते हैं, उसको हम कोनोडियोफोर कहते हैं। और कोनोडिया बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद में जब इनके अनुकूल वातावरण मिलता है, कोनोडिया के अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ये अंकुरित होकर के नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। अगर इस प्रकार का लैंगिक जनन किन बैक्टीरिया में होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनमें होता है। इसके बाद में हम तीसरे अलैंगिक जनन की बात करें तो जूस्पोर द्वारा। जूस्पोर द्वारा, अगर हम जूस्पोर की बात करें बाई जूस्पोर, तो अगर हम जूस्पोरों की बात करें तो यह कुछ जीवाणुओं में जूस्पोर का निर्माण होता है जिनसे नए जीवाणु बनते हैं। यह एक असामान्य विधि होती है।
जो जूस्पोर बनते हैं तो यह कुछ जीवाणुओं में जूस्पोर बनते हैं, जैसे अंडाबीजाणु बनते हैं वैसे जूस्पोर बनते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रक्रिया होती है इनका। ये जूस्पोर किन बैक्टीरिया में बनते हैं? राइजोबियम, राइजोबियम। इसके बाद में जो चौथा अलैंगिक जनन का तरीका है उसको कहते हैं सिस्ट द्वारा, सिस्ट द्वारा। सिस्ट द्वारा। अब इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणुओं में कोशिका के चारों ओर एक मोटी परत बन जाती है। सिस्ट में क्या होता है, जो कुछ जीवाणु हैं उन जीवाणुओं के कोशिका के चारों ओर एक मोटी परत बन जाती है जो भित्ति का रूप ले लेती है और जिसे हम सिस्ट कहते हैं। कोई बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर एक मोटी परत बन जाती है, बिल्कुल मजबूत परत बन जाएगी, जिस परत को हम क्या कहेंगे, सिस्ट। और यह सिस्ट जब बन जाएगा तो यह पड़ा रहेगा और जब इसके अनुकूल वातावरण मिलेगा, जब इसके अनुकूल वातावरण मिलेगा तो यह सिस्ट पुनः अंकुरित होकर के नए जीवाणु का जन्म ले लेता है। इस प्रकार के जो जनन का काम होता है उनमें एजेटोबैक्टर प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनमें इस प्रकार के जनन का काम होता है। एजेटोबैक्टर, जो एजेटोबैक्टर प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, एजोबैक्टर एजोबैक्टर प्रकार के जीवाणुओं में सिस्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह जीवाणुओं के अलैंगिक जनन का जो प्रोसेस था वह समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक पर हम जो जीवाणुओं में अनुवांशिक पुनर्संयोजन का काम होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम अगले टॉपिक में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से इन सभी टॉपिकों को पढ़ते रहें, ध्यान से जो भी वर्क है उसको करते रहें और अपनी कॉपी पर व्यवस्थित नोट करते रहें। कॉपी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। जब लॉकडाउन खुलेगा, विद्यालय खुलेगा, उस समय मैं कॉपी को व्यवस्थित आपकी देखूंगा। अगर कॉपी कंप्लीट नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं रहेगा। चलिए, ठीक है।